नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी घटना की जिसको सुन के दर्शक आप भी चौंक जाएंगे कि किस तरह से खेला बैंक में होता है, और कोई प्राइवेट बैंक नहीं, सरकारी बैंक। और सरकारी बैंक में किस तरह का कहें जो जालसाजी देखने को मिला जब अनुसंधान हुआ, जब वहाँ घटना घटी, घटना घटने के बाद अनुसंधान जब हुआ तब देखने को मिला जो किस तरह का घालमेल बैंक में होता है। बैंक में लोग सोना गिरवी रखकर लोन लेते हैं, बहुत जगह प्राइवेट जगह पे भी है, सरकारी में भी। तो वैसी स्थिति में उसकी जो शुद्धता होती है उसकी जांच के लिए बाहर से लोग बुलाए जाते हैं जो ये कितने कैरेट का गोल्ड है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, उसके आधार पे लोन का अमाउंट तय होता है। और उसी के लिए बाहर के एजेंट आते हैं और बैंक में इसकी जांच करते हैं। हाल के दिनों में दर्शकों आपने देखा होगा जो 7 मई 2025 को समस्तीपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डकैती होती है। 5 करोड़ के ज्वेलरी और 5 लाख रुपया कैश की डकैती होती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है काफ़ी दिनों तक छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद कुछ पुलिस को क्लू लगता है, कुछ नहीं लगता है, मतलब अंधेरे में। क्योंकि अंधेरे में इसलिए पुलिस थी क्योंकि इस घटना को किसी ऑर्गेनाइज गैंग ने अंजाम नहीं दिया था। जैसा होता है बैंक लुटेरा गिरोह का, जिसका जो हर किसी राज्य में घूम घूम कर डकैती करता है, आके छुप जाता है बिहार में, कभी खुद को जेल में डाल देता है, कभी बेऊर से, कभी बंगाल के जेल से ये ऑपरेट होता है। तो कोई ऑर्गेनाइज गैंग इस घटना को अंजाम नहीं दिया था, इसलिए पुलिस उस तह तक नहीं जा पा रही थी। तभी इस काम में एसटीएफ को लगाया गया। एसटीएफ पहुंची, एसटीएफ ने पूरे चीज़ को देखा, मॉनिटराइज किया। सबसे बड़ी बात एसटीएफ को जल्दी पता, जो वहाँ इस तरह का खेल हो रहा है, जो 14 कैरेट गोल्ड को 22 कैरेट के रूप में वहाँ जमा कराया जाता था। 14 कैरेट गोल्ड मतलब वो समझिए तब पीतल तांबा, उस कैरेट का अगर मान लीजिए अगर 10 ग्राम का अगर 10,000 दाम है, 22 कैरेट के गोल्ड को अगर देखा जाए, 20-22 कैरेट के गोल्ड को, तो उसके 10 ग्राम का 1 लाख रुपया दाम है। इतना मार्जिन रहता है, मतलब हमने एक अंदाज कहा है। तो अब 14 कैरेट के गोल्ड को 22 कैरेट के रूप में आप जमा कर रहे हैं, रजिस्टर पे मेंटेन हो रहा है 22 कैरेट, 22 कैरेट, 22 कैरेट, उस हिसाब से लोन भी दे रहे हैं, जबकि है स्टॉक में 14 कैरेट, 14 कैरेट। ये जब बहुत दिनों तक चला, इसी बीच में जो ये सोना का गिरवी रखते थे जो कर्मी और जो शुद्धता की जांच करते थे, उन लोगों ने भी बैंक से लोन लिया था। एक ने लिया था 20 लाख रुपया, एक ने लिया था 22 लाख रुपया। वो दोनों लोन चुकाने के मतलब कहें एक तरह से उनके पास क्षमता नहीं थी लोन चुकाने की। अब वो लोग देख रहे थे जो अब ये कहीं अगर पोल खुल गई, जो 14 कैरेट के बदले में 22 कैरेट के आधार पर हमने लोन दिया है, तो हम लोग की नौकरी भी तो जाएगी और साथ में जेल भी जाएंगे। तब लोगों ने प्लानिंग की जो क्यों ना बैंक में डकैती ही करवा देते हैं, और सारा सोना वहाँ से निकल के जब बाहर चला जाएगा तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब न सोना रहेगा तो उसकी कैरेट की शुद्धता की जांच नहीं होगी। तो ये प्लानिंग बैंक के ही लोगों ने किया। इसलिए मैंने पहले बोला था जो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था, तो बैंक के ही लोगों ने किया। डकैती भी हुई। डकैती करने के बाद ये लोग सोना को खेत में एक पॉलीथीन में गाड़ के रखे। विजुअल आपको दिखा रहे हैं, देखिए तो किस तरह से गाड़ के निकाला जा रहा है। आपको फोटोग्राफ्स भी दिखा रहे हैं कितना सोना बरामद हुआ। ये सोना लगभग 2 किलो सोना के आसपास बरामद हो चुका है, और दोनों 2 किलो सोना हीरा यादव और सीताराम पासवान के पास से बरामद हुआ। इत्तफाकन देखिए 7/5/25 को ये घटना घटती है और 7/7/25 को आज सोना बरामद होता है। वैसे बीती रात बरामद हुई है। तो वैसे स्थिति में ये बैंक का बहुत बड़ा खेल था, और ये जो है ये सीख सभी वैसे लोगों के लिए है, मतलब शरीफ लोगों के लिए जो सही में गोल्ड रख करके लोन लेते हैं। और जिनके पास 14 कैरेट का अगर गोल्ड है, वो अगर 22 कैरेट के गोल्ड दिखा करके लोन लेने के चक्कर में हैं, तो उनके लिए भी ये खबर है जो वो भी ऐसा कोई एजेंट खोजे, ऐसा कोई कर्मी खोजे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा राजफाश हुआ है, ये बहुत बड़ा खेला कहें बिहार के क्या कहें जो कई बैंकों में हो रहा होगा, प्राइवेट में, या कहें जो मुथूट भी एक फाइनेंस कंपनी है जो गोल्ड लोन देती है। कई सारे बैंक, बहुत सारे बैंक लोन देती है। अब तो हर बैंक में ये कहें जो एक चेकिंग की ज़रूरत है, जो क्या आपके बैंक में जो सोना रखा हुआ है वो किस कैरेट का है,
और उसको किस कैरेट के आधार पर लोन दिया गया है, ये अब जांच का विषय है। लेकिन दर्शकों आपके पास ये हम एक इंटरेस्टिंग खबर थी इसलिए हम लेके आपके पास आए, जो कैसे गोल्ड के शुद्धता की जांच में हेराफेरी होती है और उसी शुद्धता की जांच में हेराफेरी के आधार पर लोन लिया जाता है, और जब लोन चुकता नहीं होता है, जब आपके फंसने की बारी आती है तो आप बैंक में डकैती करवा देते हैं। वैसे सब बैंक में ये नहीं होता होगा, ये शायद किसी मतलब कहें 100 में 2-4 में। तो वैसी स्थिति में ये एक बहुत बड़े कहें जो मामले से पर्दाफाश हुआ है, और ये पर्दाफाश कहें जो बैंक दूसरे बैंक को एक सीख देने के लिए हो सकता है, जो ऐसे कर्मचारियों पर नज़र रखे। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। दर्शकों आपको कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।